नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। ये जो तस्वीरें इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ना, इनकी असलियत बेहद खौफनाक है, क्योंकि ये जो पत्थरबाजी हो रही है ये एक बार फिर से हिंदुओं पर हो रही है। ये जो पत्थरबाजी हो रही है ये एक बार फिर से बिहार में हो रही है, और ये जो पत्थरबाजी हो रही है ये एक बार फिर से ईद के मौके पर हुई है। जी हां, ये जो तस्वीरें आप देख रही हैं ये दरभंगा से सामने आई है, जहां पर पत्थरबाजी की गई उन हिंदुओं पर जो कलश यात्रा निकाल रहे थे, और इस पत्थरबाजी में महिलाएं और बच्चे दोनों घायल हुए। दुर्गा मंदिर से कलश यात्रा कर लौट रहे थे हिंदू समाज के लोग, जिन पर पत्थरबाजी की गई। कट्टरपंथी मुसलमानों ने इन पर पत्थर फेंके। क्यों फेंके, इस बात को तो यही जाने, इनका मकसद, इनकी विचारधारा ये आप बखूबी समझ सकते हैं। लेकिन दरभंगा में इन उन्मादियों ने जमकर उत्पात मचाया। आपको बताते चले, श्रद्धालु दुर्गा मंदिर में कलश स्थापना करके अपने घर वापस लौट रहे थे। अचानक एक घर की छत से पत्थर फेंके जाने लगे, और ये पत्थर छोटे मोटे नहीं थे, बहुत बड़े बड़े पत्थर जिनसे सिर फूट जाए, ऐसे पत्थर फेंके गए। अचानक से भगदड़ का माहौल बन गया, और इसी का वीडियो किसी ने रिकॉर्ड कर लिया। और ये वीडियो सबूत है इस बात का कि कैसे कुछ कट्टरपंथी सोच के लोग कभी भी भाईचारे का संदेश तो छोड़िए, भाईचारे की तरफ कदम भी बढ़ाना उचित नहीं समझते हैं। पत्थरों के कारण, चूंकि इस कलश यात्रा में बहुत सारी महिलाएं थी, उनमें अफरा तफरी का माहौल हो गया। अपने बच्चों को बचाने के लिए वो महिलाएं यहां वहां भागने लगी। पूरी तरीके से माहौल बेकाबू हो गया, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति पर काबू पाया गया। घटना रविवार 30 मार्च की है, जब ईद को लेकर पूरी तरीके से तैयारियां की गई थी। यह घटना कुशेश्वर स्थान प्रखंड के केवटगामा पंचायत के पछियारी गांव की बताई जा रही है। जिस वक्त शोभा यात्रा कर रहे थे श्रद्धालु, उस वक्त रास्ते में कुछ मुर्गे आ गए। श्रद्धालु इससे भयभीत हो गए, और अब इसी को लेकर इनका यह आरोप था कि भाई आपने हमारे पक्षियों को क्यों डरा दिया। और सोचिए, ये इतना बड़ा मुद्दा हो गया कि आप लोगों पर, खासकर हिंदुओं पर जो सिर पर कलश रख रख कर लौट रहे हैं, उन पर पत्थर बरसाने लग जाएंगे। गांव में तनाव बढ़ा, जिसके बाद पुलिस ने मोर्चा संभाला और स्थिति को जैसे तैसे कंट्रोल कर लिया। लेकिन स्थिति कंट्रोल हो गई बिहार में, बाकी जगहों का क्या? और ये पत्थरबाजी इसी तरीके से कब तक चलेगी, ये सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, ईद के मौके पर जहां पर आपको तैयारी करनी चाहिए अपने त्योहार की, वहां पर पत्थरबाजी हो रही है। इसको लेकर भी तमाम तरह के सवाल तो खड़े हो ही रहे हैं। साथ ही साथ योगी सरकार के स्टाइल में एक्शन लिया जाए, इस तरह की मांग हो रही है। ये तो सिर्फ बिहार की तस्वीरें आपने देखी, आपको मेरठ की भी वो तस्वीरें याद होंगी, जब ईद के मौके पर नमाजी पुलिस से भिड़ गए, हंगामा करने लगे, बवाल काटने लगे। क्यों? क्योंकि उनको सड़क पर नमाज पढ़ने से पुलिस ने रोक दिया था। ईदगाह फुल हो गया, तो ऐसे में पुलिस ने अनाउंस करना शुरू किया कि आप दूसरी जगह चले जाइए या फिर घर से नमाज पढ़ दीजिए, सड़क पर नहीं पढ़नी है। इसी पर नमाजी भिड़ गए ईद वाले दिन पुलिस वालों से। ये तो मेरठ की तस्वीरें नहीं थी, ये खबर हमने आपको प्रमुखता से दिखाई भी थी। कुछ जगह पर तो गोलियां चल गई, आपस में भिड़ गए मुसलमानों से ही। फिर आपको हरियाणा के नूह की भी वो तस्वीरें याद होंगी, जिसमें दो पक्ष आमने सामने आ गए, वहां पर जमकर उत्पात मचा। यूपी की अगर बात कर ले तो मुरादाबाद, सहारनपुर में तो फिलिस्तीन जिंदाबाद तक के नारे लगे। ईद के मौके पर अलग अलग जगह से, या बिहार ले लीजिए, हरियाणा ले लीजिए, उत्तर प्रदेश ले लीजिए, ये जिस तरीके की तस्वीरें आई हैं, इन्होंने एक बार फिर से शर्मिंदा किया है कि आखिर देश अभी भी कहां खड़ा है। अभी भी ये पत्थरबाजी थमने का नाम नहीं ले रही। मतलब मुर्गा मुर्गी को डांट दिया, डपट दिया, भगा दिया तो इंसानों पर पत्थर मारे जाएंगे, ये बहाना नहीं तो और क्या था? ये सवाल पूछा जा रहा है। फिलहाल उम्मीद की जा रही है कि इन पत्थरबाजों पर लगाम लगेगी, इन पर एक्शन लिया जाएगा। जो भी अपडेट आएगी इस खबर से जुड़ी आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल आप इस खबर को लेकर क्या राय रखते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर दें।